लड़कों के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए कि लड़कियां पसंद करती है? केयरिंग। अगर आप लड़का होती, हम्म। किसी को डेट करना होता, तब किसे डेट करती जो नागपुरी इंडस्ट्री की हो? प्रिया वर्मा। नहीं, खुद को छोड़ के। गीत रितेश वैभव। देशमुख भी। रितेश सर, वो तो वाओ, मैं एडमायर करती हूँ एज अ हस्बैंड उनको। दिनेश देवा या रमन गुप्ता? रमन सर। आशीष तिगा या डियोन? आशीष तिग्गा। मेरे को ये पहले से पता था। बैड एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए आप। ओके, सो एक्चुअली लड़कियों को ना इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे फेमस होना बड़ा इजी होता है। ये लड़कों का सवाल है, तो आप बताइए कि लड़की इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती है? छोटे कपड़े या फिर आप बोल दो ऐसे ऐसे सॉन्ग्स पे रील्स बनाना। जो आपके पीछे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया हो, एकदम क्रेजी वाला, कभी हुआ ऐसा? हाँ, ये पॉडकास्ट वो भी तो देखेगा, कैसे बता दूं मैं? ज्यादा मत बोलिए, उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाएगा, देन फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पता नहीं चलने देंगे। ऐसा सॉन्ग है जो आप हमेशा सुन सकती हो कभी भी? स्कूल के टाइम पे ये कोठा था, नागपुरी नहीं था। हाँ, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डेम पे, तेरे खोटा लिए है। दिल है दीवाना। गोरिया तुम चली आना। ये खोटा था। लिव इन आप रिलेशनशिप। कितने भी किसी के साथ रह लो, आप नहीं जान पाओगे। 3 साल से डेट कर रहे थे, 3 साल से लिव इन में थे, फ्रिज में कट करके रख दिया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोनू शो। आज के हमारे खास मेहमान हैं झारखंड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। नागपुरी इंडस्ट्री में तो इन्होंने कमाल करके रख दिया है। नागपुरी भाषा में जहां भी गाना सुने जाते हैं, बोले जाते हैं, जाने जाते हैं, वहां के लोग इन्हें खूब प्यार करते हैं और एक यंग एज के लोग में इनकी काफी बड़ी फैन बेस है। इसके साथ ही इन्होंने हिंदी में भी वेब सीरीज किया है, हिंदी की फिल्में कर रही है, जी का एल्बम किया है। तो आइए मिलिए हम सबकी प्यारी, हम सबकी चहेती प्रिया वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार, नमस्ते। आप 18+ हो? यस। क्लियर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एडल्ट हो तो मैं मजाक कर सकता हूँ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। आप हमेशा हंसती रहती हैं? हाँ सुबह उठती हो तो हंसती हो? हाँ, बिल्कुल, सुबह शाम हंसना वाह। इज गुड फॉर हेल्थ। आपने बचपन में सोच लिया था कि एक्ट्रेस बनना है? बिल्कुल नहीं। कब से कर रही हो आप? 4 to 5 years हो रहा है, बट मैं 2023 से अपने पिक पॉइंट पे हूँ। बिकॉज मैंने 2020 के दिसंबर में स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट तो कोरोना ही आ गया, फिर मैंने काम नहीं किया। 23rd से जितने भी मेरे सॉन्ग्स हैं, मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, सारे 2023, 24 और अब 25 है, मतलब मोस्ट। ओके। यस। आप बताओ कि नागपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ी आपके कंपटीटर कौन है? कॉम्पिटिटर? नो वन। कोई नहीं? नहीं, क्यों? मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट नहीं लगते मुझे। कोई भी नहीं? नहीं। चलो, अच्छी बात है। एक्चुअली लड़कियों को ना इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे फेमस होना बड़ा इजी होता है। ये लड़कों का सवाल है, तो आप बताइए कि लड़की इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती है? बेसिकली जैसे मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया वाला चीज है, आई नो कि कैसे कैसे चीज बनते हैं, बनती आ रही है। मतलब लड़की लोग उस चीज के कारण ज्यादा अभी फेमस हो रही है। मतलब छोटे कपड़े या फिर आप बोल दो ऐसे ऐसे सॉन्ग्स पे रील्स बनाना, जो कि मेरे को नहीं लगता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है। अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के अपने आर्ट के फॉर्म पे फेमस हो रहे हैं, बॉलीवुड तक का सफर कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कुंभ में देखा, तो वो भी उसको एक मूवी मिल गया, तो अच्छे के लिए बहुत अच्छा चीज है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जी। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी है, किसी के 10 मिलियन भी फॉलोअर्स हैं, किसी के 20 मिलियन भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो जब फिल्में करते हैं, मेल हो या फीमेल, लड़का या लड़की कोई भी, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हॉल तक नहीं जाते, टिकट नहीं खरीदते। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो सोशल मीडिया पे इतना फेमस है, वो फिल्मों में भी फेमस होंगे? और नो, नथिंग। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। सब जानते होंगे फैजू 07, हाँ, जो कि टिकटॉक से फेमस हुए थे। उन्होंने खुद से प्रोड्यूस करके, आई डोंट नो उसका नेम, बट नेटफ्लिक्स पे या फिर कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे खुद से प्रोड्यूस करके उन्होंने अपना एक सीरीज करा था, शो करा था। सो वो नहीं चला।
वो जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट का 30 सेकेंड का वीडियो बनाकर आप उसको नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे करोगे, amazon जैसे प्लेटफॉर्म पे करोगे तो वो इतना इजी। मेरे को लगता है डिफरेंस है। जो आप 30 सेकेंड में जो स्क्रॉल करके आपको फ्री में मिल जा रहा है, लोग उसके पैसे दे के आपको कभी नहीं देखने जाएंगे। जैसे मैं रणवीर कपूर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, हम्म। वो वैसे हैं कि उनको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है। बट मैं एक तरफ शाहिद कपूर सर को भी देखती हूँ, वो कुछ भी बनाते हैं, मतलब ही इज लाइक हम लोग के जैसे हाँ कुछ हाँ, भी बनाते हैं रितेश वो। देशमुख भी। रितेश सर वो तो वाह, मैं एडमायर करती हूँ एज अ हस्बैंड उनको। बहुत अच्छे क्या हैं वो। बात है? बहुत अच्छे हैं वो। कभी किसी को थप्पड़ मारा आपने? मूवी में। नहीं, हाँ, रियल इन लाइफ में। जनरल रियल लाइफ में एक लड़की से मेरी फाइट क्यों में। मारा था उसको? लॉन्ग स्टोरी है, शॉर्ट में बताती हूँ। शॉर्ट में बताइए। मेरा बहुत लंबा रिलेशनशिप था। सो मैं स्कूल में थी एंड वो बंदे के कारण। रिलेशनशिप आपका था? हाँ, बट वो जो लड़की थी उसको लाइक करती थी। वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल थी। सो मैं छोटे छोटे स्कर्ट पहन के, मतलब मेरा जो ग्रुप था, मतलब हम लोग, मैं अपने स्कूल में भी बहुत फेमस थी, हमारा 5 लोगों का ग्रुप था एंड हम लोग डांस करते थे तो हम लोग बहुत फेमस थे। तो वो जब हमारी असेंबली होती थी हम्म। तो चेक होता था, नेल्स चेक होता था, हेयर चेक होता था, स्कर्ट चेक होता था। तो इतना छोटा सा स्कर्ट मैंने पहना हुआ था एंड वो लिटरली ऐसे ओपन करा दिया। फिर जब वो फेयरवेल हुआ उसका, वो निकली, उसने प्लान करके 2 लड़के, एक खुद, एक वो अपनी फ्रेंड लेके आई थी मुझे बस मारने के लिए। हाँ, अच्छा। जेवियर्स के सामने मैं गई, मुझे बुलाया, बहुत मतलब ऐसे बोली बहुत क्यूट लग रही हो, साइड पे चलो ना। क्या हुआ, जिसका ऐसा ऐसा रूप मैं पहली बार देख रही हूँ उसकी, मतलब उसको हो क्या गया है। तो वो मुझे लेके गई, फिर ना वो अचानक से ऐसे करी मेरे को, ठीक है। अच्छा। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने पकड़ा, ऐसे उसको ये किया, उसको पुश किया। चर्च के बाहर हमेशा खटिया लगा हुआ रहता है, देखा आपने, हाँ, देखा वहां पे है। सारी चीजें बिकती है। मैंने उसको पटक दी। हाँ, तेरी। और मेरी जो फ्रेंड थी वो ऐसे हक करके एक दूसरे को बोली, प्रिया मार रही है, प्रिया कैसे मार रही है, मतलब ना वो लोग सॉफ्ट हो गई कि ये लड़की मतलब इतना शांत रहती है, अचानक से मारने वाने की कैसे लगी। फिर 2-3 मिनट बाद वो लोग गई, वो उसको कभी कोई ऐसे मार रहा है, कोई चूटी काट रहा है उसको, ऐसे वाला सीन हुआ था। मैं आपको मैं आपको एक याद है सजेशन दूं। जी। आप किसी लड़के से कभी भी मिलो ना, हाँ हाँ या कभी भी बातें करो, हाँ हाँ। तो अपने रिलेशनशिप के बारे में मत बताओ। ठीक है? हर्ट होता है किसी को भी। ओके। ऐसे सबका होता है, पर कोई बताए कि नहीं मेरा लंबा रिलेशनशिप था, हाँ। सामने वाला कुछ और सोच रहा है, तो प्रॉब्लम तो होता है ना। ओके, सॉरी, ठीक है। कितने साल की थी हाँ हाँ। जब आपको किसी पे क्रश हुआ था फर्स्ट टाइम? एज याद नहीं है बट मैं क्लास 6 में थी ओके। एंड मेरे कंप्यूटर सर थे। अच्छा। उनका नेम भी मुझे याद है बिकॉज मेरा मेमोरी बहुत अच्छा आपने है। बताया उनको? नहीं, निशांत नाम था उनका। टच में हो अभी? नो, मैं 6, आप सोच लो ना, मैं, ऐसा होता है ना कि जानते हैं उनको। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लड़की हम्म जब लड़कों के बारे में सोचती है, हम्म। तो उनके बारे में क्या क्या सोचती है कि मतलब किस टाइप का होना चाहिए, लड़कों के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए कि लड़कियां पसंद करती है? केयरिंग, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी लड़की को ना, मतलब एक साथ की जरूरत होती है। किस तरीके का साथ? लाइक आप सुनो, जरूरी अच्छा। नहीं है कि मैं अगर कुछ बता रही हूँ, कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सजेशन दो, हम्म, नहीं चाहिए होता है। हम्म, क्योंकि करना तो हमें खुद का ही है। ठीक है। आप कुछ भी बोलो, करूंगी तो मैं अपने मन का ही, बट यू हैव टू ओनली लिसन टू मी, बस सुनो। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है मेरे को लगता है लाइफ में। सही जीवन जीने के लिए हम्म। बॉयफ्रेंड बनाना या गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है? नो, नेवर। लिव इन रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू यू सही है या गलत है? आज के टाइम पे किसी पे ट्रस्ट करना इज नॉट इजी। हम्म, अभी जैसा जनरेशन चल रहा है, आप कितने भी किसी के साथ रह लो आप नहीं जान पाओगे। बिकॉज हम लोगों ने कितना क्राइम सीरीज देखा है, या फिर न्यूज़पेपर में आए दिन आ रहा है, 3 साल से डेट कर रहे थे, 3 साल से लिव इन में थे, फ्रिज में कट करके रख दिया गया है। तो मेरे लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खौफ हो गया है। नागपुरी इंडस्ट्री का सबसे हैंडसम एक्टर कौन लगता है आपको? आशीष तक। काम किया है आपने साथ में? बहुत सारे, मतलब मेरे को लगता है मेरा और उनका
सबसे ज्यादा है, कौन 5 सा 6। सॉन्ग था जो सबसे बड़ा सुपर हिट था? सो आशीष के साथ मेरा जो था आयजा सलीम रे, वो बहुत ज्यादा हिट हुआ है, अभी मेरे को लगता है उसका 3 मिलियन क्रॉस करने वाला है। ओके। देन मेरा पर्सनली आसरा दे खाबे, जिसके लिए मेरे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। एंड उसमें मैंने बहुत टफेस्ट, सबसे मतलब मैंने क्या नहीं किया है उस सॉन्ग के लिए। मैं पानी पे गई, मैं पेड़ पे चढ़ी हूँ, मैं धूप में 1 बजे गर्मी के टाइम पे खड़ी रही हूँ, वो पद्मा किला आप देखे होगे वहां। पद्मा किला। यस, हजारीबाग में जो है। हम्म। 4 बजे उठी हूँ मैं, एंड 4 बजे से शूट हमारा रहता था, 4 दिन शूट हुआ था। देन रेड लिप्स, वो भी मेरे को लगता है 10 मिलियन प्लस व्यू रेड होने लिप्स को का हो गया है, हाँ। क्रॉस कर रहा है। ये नागपुरी इंडस्ट्री में आना एक कोइंसिडेंट था या आप चाहती थी कि नागपुरी इंडस्ट्री में ही मैं काम करूं, अपना करियर बनाऊं? कोइंसिडेंस, टोटली। मन नहीं था आने का? मन की बात नहीं है, मतलब मेरा कुछ वैसा डायरेक्शन ही नहीं था कि मैं इसमें घुस जाऊं, वैसा कुछ अच्छा। था ही नहीं, कुछ वैसा फ्यूचर या फिर कुछ सोचा समझा कुछ भी नहीं था। नागपुरी इंडस्ट्री का आप आने वाले 10 इयर्स में क्या फ्यूचर देखती हो? मैं तो चाहती हूँ कि ग्रो करे, बिकॉज हमारी साउथ इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, जबकि ये दोनों इंडस्ट्री हमारे बाद आई है। कौन सी इंडस्ट्री बात आई है? भोजपुरी एंड संथाली। नहीं, संथाल भोजपुरी पहले से थी। साथ में ही था, नहीं, जहाँ नहीं। भोजपुरी बहुत पहले से थी। ओके, बट अभी बहुत अच्छा हाँ। ग्रो कर गया है वो। हाँ, बहुत बड़ा हो गया। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट हो, क्योंकि रांची में काम हो रहा है। यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे को जितने भी बाहर से भी प्रोजेक्ट आते हैं, या फिर मैं सुनती हूँ कि बाहर की टीम आ रही है, वो रांची में शूट कर रही है, लोकेशन हंट कर रही है, रांची के आर्टिस्ट को ले रही है। तो जब लोग बाहर से आके हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ का इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ करे और आगे बढ़े, बिकॉज काम हो रहा है। अभी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी फिल्में हैं यहाँ पे। नागपुरी का कोई भी ऐसा सॉन्ग है जो आप हमेशा सुन सकती हो कभी भी? स्कूल के टाइम पे ये सुन, कोठा था, नागपुरी नहीं था। हाँ, स्कूल के टाइम पे आना आना गोरी गोरी, डैम पे, तेरे खोटा लिए है, दिल है दीवाना। गोरिया तुम चली आना। ये खोटा था। मैं तो आज तक सुनी हूँ तो नागपुरी लैंग्वेज ही सुनी हूँ। स्कूल के पीछे पीपर के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, गोरिया ले चली आना, दिल को ना तड़पाना। ये नागपुरी था जो उसके बाद आई थी। आज तक मैं कंफ्यूजन में देखा। चलो कोई नहीं। फिर वो हो गया चांद से चुराए ले वो चांदनी रे, ये मैंने नर्सरी क्लास या केजी क्लास में थी, तो मैंने इस गाने पे परफॉर्म करा था। वेब सीरीज देखती हो? अभी मैंने 2 रिसेंट मूवी देखा है, एक मार्को देखा एंड एक बेबी जॉन देखा। मार्को लोगों ने बहुत हाइप बना के रखा हुआ था, नहीं देख पाओगी नहीं देख पाओगी, मैंने देखा। लास्ट का जो सीन था, माय गॉड, मतलब सोच भी नहीं सकती। बट हीरो ने जो बदला दिया है वो भारी पड़ गया विलन के बदले से। वो जो रिवेंज लिया है ना अपने पापा का, वो बहुत ज्यादा था। बच्चे को जो उसने मारा है सिलेंडर से, माय गॉड, आई कांट इमेजिन। मैं नागपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोगों का नाम लेता हूँ, अगर वो खाने वाली चीज होते तो आप एनिमल Fruits- बोल सकते थे। नहीं, अब आदमी को जानवर बोलना तो ठीक नहीं होगा ना। मनीता। एप्पल। वाओ। चांदनी बड़ाइक। ग्रैप्स। आशीष तिग्गा। चॉकलेट। राजलक्ष्मी वेंगरा। बेरीज, आई लव हर। पूजा उरांव। मैंगो। रमन गुप्ता। माय गॉड। पपाया। मैं दिनेश- ऐसे बोल रही हूँ। अगर आप लड़का होती, किसी को डेट करना होता, तब किसे डेट करती जो नागपुरी इंडस्ट्री की हो? प्रिया वर्मा। खुद को छोड़ के। गीत। कभी किसी को आपने इम्प्रेस करने का कोशिश किया है या किसी के सामने एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया है, जैसे भी मैं कर रहा हूँ? नहीं। नहीं, नहीं करती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि फिर वो बनावटी हो जाएगा ना, फिर तो आप उसके लिए कर रहे हो, जो आप नहीं हो वो दिखा रहे हो। आपका फेवरेट लोकेशन कौन सा है? पहले तो मेरा गोवा था, बट Okay. मैं वहां विजिट करके आ चुकी हूँ। तो गोवा तो लड़के जाते हैं, लड़कियां क्यों जाती है? आई डोंट नो, मेरे से जब भी मैं स्कूल में थी, मेरे से कोई भी पूछता था ना कि विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन या फिर ये, मैं बोलती थी गोवा। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक मेरे को समुद्र बहुत पसंद है, इसलिए। एक और लड़की से मैंने पूछा था, तो उसने बोल दिया था बैंकॉक। बोले कि तुम बैंकॉक क्यों जा रहे हो? मजा आ रहा है। हाँ। जितने आपके सर्कल में लोग हैं सारे खूबसूरत होंगे ना? हाँ। मेरे को ना सबसे मिलवा दो। अच्छा। क्योंकि आपका ना दोस्ती का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है।
आपने जिनको लेके आया है हाँ, वो भी बहुत अच्छी हैं। ज्यादा मत बोलिए, उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाएगा, देन फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पता नहीं चलने देंगे। आप अपने मम्मी के ज्यादा क्लोज हैं या पापा के? मम्मा सपोर्ट करती हैं? बहुत इस लाइन में ज्यादा। आना कितना मुश्किल हुआ था या इजी प्रोसेस था? स्टार्टिंग में मुश्किल हुआ था, बट अब फैमिली सपोर्टिव है बहुत ज्यादा। कभी कुछ दिनों से बहुत फेमस हो रहा है कास्टिंग काउच, 4-5 Okay. सालों से। हम्म। कभी आपको इस तरह का सामना करना पड़ा? हम्म। बैड एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए आप। ओके, सो मैं एक था चैनल, मैं वहाँ पे गई थी, कुछ मेरा स्क्रिप्टिंग का काम मैं कर रही थी। मतलब जब भी सॉन्ग सुनती हो तो इतना ज्यादा काम करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि सॉन्ग क्या कह रहा है, कौन सी स्टोरी इस पे जा रही है। सो मैं स्क्रिप्टिंग ही कर रही थी। देन मीटिंग था, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, मैं बाहर निकलने वाला हूँ, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं वहाँ पे गई, देन बात हुआ। सो वो स्लाइटली वो ऐसे क्लोज आना चाह रहे थे। देन फिर मैं उठी, सामान पकड़ा और मैं वहां से निकल गई। नागपुरी इंडस्ट्री में फिल्में बहुत कम बनती है, सिर्फ एल्बम बनते हैं। तो एक एक्टर को वो सिर्फ एल्बम करके वो सरवाइव कर पाते हैं? नो। क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, फी बहुत कम मिलता है, ड्रेस को मेंटेन करना है, अपना फिटनेस का ध्यान रखना है, सारा कुछ करना है। तो क्या वो मेंटेन हो जाती है? नहीं, कि हम लोग बहुत ज्यादा सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स करते हैं, बहुत ज्यादा। आप इफ मेरे नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स देखोगे, सो वो बाकी लोगों से बहुत कम होंगे। एंड सारे में आपको कॉन्सेप्ट और क्वालिटी दिखेगा ही दिखेगा, एंड सॉन्ग्स अच्छे दिखेंगे ही दिखेंगे। सो ऐसा होता है कि अभी आई हैव बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लेकिन कल जब वो सारे प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, कल मेरे पास क्या है आई डोंट नो। तो आप डिपेंडेंट हो उन सारी चीजों के लिए। बट आपको जो आपका मेंटल फिजिकल जो भी है वो तो आपको करना पड़ेगा। आपको अपना फेस, अपने बॉडी को तो उस चीज के लिए मेंटेन करना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में क्या लगता है, नागपुरी इंडस्ट्री अभी से बेटर हो पाएगी या फिर ऐसे ही चलते हैं? क्योंकि ये 20-25 सालों से सेम कंडीशन है। पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, तो मुझे मूवी का काउंट बहुत कम लगता था। बट अब 2025 में मेरी एक मूवी है, कौन सी? तो आशिक, वो बन चुकी है, ऑन टेबल है, वो रिलीज होने वाली है। इस ईयर वो आ जाएगी। प्लस अभी 25 से जिसका प्रोमो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सहरिया, स्केल दिख रहा है कि अभी मूवीज बन रही है। आपने कहीं से प्रोफेशनली एक्टिंग का ट्रेनिंग लिया है या फिर ऐसे कर रही हो? नहीं, खुद से ही। तो हिंदी फिल्मों के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी एक हिंदी मूवी किया हुआ है, सीताराम। अभी मैं 1 मंथ के लिए बगोदर में थी, वो बाहर की टीम, मुंबई की टीम थी। ये मूवी अमेजोन में आ सकती है, अमेजोन में या फिर एमएक्स प्लेयर में। अच्छा चल रहा है अभी। जब आपका पॉडकास्ट कर रहा था तो मैं कई लोगों को बताया, मैं प्रिया वर्मा का कर रहा हूँ, तो उन्होंने स्पेशली पूछा था कि आप उनसे पूछना कि वो शादी कब करेंगे। कुछ प्लान है? 3 साल है मेरे पास। सो इन 3 सालों में मुझे एक्टिंग वाला चीज भी देखना है, प्लस अपने फैमिली के लिए भी कुछ करना है। अगर आपके पास अनलिमिटेड पावर आ जाते हैं, आप जो चाहो सो कर सकती हो, तो 3 काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड टूर करूंगी। ओके। ठीक है। लैविश घर दूसरा, एंड बहुत सारी गाड़ियां। लड़कों वाला ड्रीम है मेरा। मजा आ रहा है। मत पूछिए। बहुत। कोई ऐसा फैन या कोई एक्टर जो आपके पीछे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया हो, एकदम क्रेजी वाला, कभी हुआ ऐसा? हाँ। बताइए, कुछ किस्सा बताइए। माय गॉड, ये पॉडकास्ट वो भी तो देखेगा, कैसे बता दूं मैं। हुआ है, ही इज अ नाइस गाय, बट एक होता है ना कि आप लाइफ के उस स्टेज पे होते हो कि फिर आपको कोई पसंद ही नहीं आता है। वो वाला सिचुएशन हो गया था मेरा। बट हाँ, बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था। मतलब क्या ही बोलूं मैं। मुझे अपनी शादी के लिए भी प्रपोज कर रहा था, वर्ल्ड टूर के लिए भी प्रपोज कर रहा था। मतलब आपने एक साथ में कभी 2 लोगों को डेट किया है? माय गॉड, नहीं। कब हुआ? ना 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 ना। किसी से ब्रेकअप हो गया हो, फिर आपका कभी मन किया बात कर लेते हैं एक बार, 1 साल 2 साल के बाद भी, तो कभी आपने उसका डीपी देखा है या हेलो या देखते हैं क्या हाल चाल है? हाँ, क्या हाँ, सब करते हैं। मतलब मैं भी ह्यूमन ही हूँ। सो हाँ, करा है। कब? कब? नहीं बता सकती। नागपुरी इंडस्ट्री के सबसे
शानदार एक्ट्रेस कौन लगती है आपको? एक्ट्रेस एक्ट्रेस मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैंने उनका आज तक काम नहीं देखा है, बट सुप्रिया मैम, जैसे विवेक सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था मुझे कि वो ना मतलब चुटकी में अपने एक्सप्रेशंस चेंज करती है। नागपुर इंडस्ट्री के मेल में सबसे अच्छा एक्टर कौन है? एक्टिंग वाला चीज अगर मैंने पर्सनली जिसके साथ मैंने शेयर किया है वो मैंने किया हुआ आशीष के साथ। सो एक मेंटल वाला रोल था, पागल मेरा एक सॉन्ग है बेपना इश्क, जिसके लिए उसको बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला था। Okay. वो मतलब लिटरली हम लोग रिन पास में शूट कर रहे थे, व्हीलचेयर में वो था और उसने जो उस कैरेक्टर को बिल्ड करा था, माय गॉड, मुझे देखकर मतलब अगर वहां से कोई पागल भी गुजरता, क्योंकि कॉस्ट्यूम भी उसने, हम लोगों ने उसको वही वाला दिया हुआ था, सो अगर कोई गुजरता और वो भी साथ में जाता ना तो कोई नहीं बोलता कि वो ये नहीं है। आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सो अभी मोस्ट जो रिसेंट आने वाला है वो है रावण। आई गेस बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, राजीव सिन्हा नहीं, सर आने वाले हैं तो कहाँ से देखा होगा? उसका 2 एपिसोड आ चुका है। अच्छा, वेब सीरीज है? यस, 3rd एपिसोड में मैं हूँ प्रिया वर्मा। पहले उसका सॉन्ग आने वाला है, फिर वो सीरीज आएगा, 10 to 12 मिनट का एपिसोड है एंड वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स करा है उसने, जो भी 2 एपिसोड छूटे हुए हैं एंड आपको उसमें मेरी जबरदस्त एक्टिंग दिखेगी। सबने मेरा सॉन्ग वाला चीज ही देखा है। मेरी मूवी भी जो रिलीज हुई है वो सिलीगुड़ी में रिलीज हुई है। सो वो कौन सी मूवी थी? दीवानापन, विवेक नायक। यस। सो वो सिलीगुड़ी में रिलीज हुई थी, तो एक्टिंग वाला स्किल मोस्टली किन्हीं उन्होंने देखा नहीं है, तो इस पे वो आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, बहुत फाड़ू एक्ट्रेस हो? नहीं मैं सिचुएशन दूं, एक्टिंग करेंगे आप? नहीं, आप सिचुएशन ही दे दो। चलो, एक बंदा है जिसे आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। कौन? अब बंदा भी प्रोफेशनल, मतलब सिर्फ काम से मतलब रखता है, अच्छा, ठीक है? हाँ। सिचुएशन यही है। आप कैसे इम्प्रेस करोगी? प्यार, प्यार पे बोलती हूँ। ओह, सीरियसली मैंने ऐसा नहीं करा हुआ है कभी। प्यार वो जरिया है जिससे हम और तुम रोज मिलते हैं, कहीं दूर पहाड़ों में, कहीं पास नदियों के। कोई ख्वाब जैसा सपना है, कोई दिल जैसे अपना है। और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। चलो, वेरी नाइस। हम लोग एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं। ओके, मूड में हो ना आप? पूरा। दिनेश देवा या रमन गुप्ता? रोमन सर। कैलाश जैक्सन या रोहित आर्के? कैलाश जैक्सन सर। आशीष तिगा या डियोन? आशीष तिग्गा। मेरे को ये पहले से पता था। ठीक है। वर्षा ऋतु या सुप्रिया कुमारी? सुप्रिया मैम, आई लव हर एक्सप्रेशन। राजलक्ष्मी या प्रिया वर्मा? प्रिया वर्मा ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू। और ये एपिसोड ना एक्चुअली सीरियसली बहुत अच्छा हुआ है और मुझे उम्मीद है सबको बहुत मजा आएगा। बाय बाय। बाय।